सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री में यूनिट सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, कुछ प्रॉब्लम के कारण, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण अभी आपको फेस वीडियो और वीडियो नहीं मिल पा रही थी। ठीक है, इसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलता हूं, बट आपको दोस्तों आज से ना आपको कंटिन्यू वीडियो मिलने वाली है। ठीक है, तो क्लास 11 केमिस्ट्री में मेरे भाई हम यूनिट सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट सेकंड। और इस यूनिट सेकंड जो है हमारी, इसका नाम है परमाणु संरचना। ठीक है, परमाणु संरचना, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना, ये बोलते हैं। ठीक है, तो ये परमाणु संरचना है, परमाणु के बारे में हमें पूरा सिखाएगी। हमने जो देखा है परमाणु, उस परमाणु को पूरा हम इस यूनिट में सीखने वाले हैं। ठीक है, चलो तो आपको मेरे भाई परमाणु मैंने फर्स्ट यूनिट में ही बता दिया। परमाणु जब मैंने फर्स्ट यूनिट पढ़ाया था तभी बता दिया था कि परमाणु होता क्या है, बता दिया था। तो मैंने भाई परमाणु क्या होता है, जो पदार्थ होता है, इस पदार्थ का जो सबसे छोटा भाग होता है। कोई भी पदार्थ, देखो आपको पता है दुनिया की प्रत्येक वस्तु क्या है, पदार्थ होती है ना। अब पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं। और अणु भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, परमाणु। और जो परमाणु होता है पदार्थ का सबसे छोटा मतलब सूक्ष्मतम भाग होता है, क्या, परमाणु। ये तो आपको पता ही है। और परमाणु की संख्या मेरे भाई आपको पता है कितनी है, 118 है। परमाणु की संख्या कितनी है, 118। मतलब जो तत्व होते हैं उस तत्व को ही हम क्या बोलते हैं, परमाणु। तत्व को ही हम बोलते हैं परमाणु, क्योंकि परमाणु का शुद्धतम रूप ही कहलाता है तत्व। ठीक है, तो ये परमाणु तो आपको पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 118। अब ये परमाणु होता कैसा है, ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। तो मेरे भाई आपका जो परमाणु होता है, ठीक है, एक सेकंड, है ना, तो जो परमाणु होता है ना मेरे भाई, परमाणु एक गोलाकार होता है। कैसा होता है परमाणु, गोलाकार होता है। ठीक है, इस टाइप का जो बॉल होती है, जो बॉल होती है ना, इस टाइप की बॉल के आकार का जो परमाणु इस टाइप से होता है। ठीक है, और इस परमाणु का जो लगभग व्यास है, या फिर हम ऐसा कहें कि जो रेडियस है, या परमाणु का आकार जो है, वो लगभग 10⁻⁻10 मीटर का होता है। ठीक है, इसका जो व्यास होता है परमाणु का, ये होता है 10⁻10 मीटर का। किसका, परमाणु का। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो है ना परमाणु का आकार है। ठीक है, ये परमाणु आकार है। अभी आपको कभी पूछ लेता है कि परमाणु आकार क्या है, तो आपको ये बता देना है 10⁻10 मीटर। और ये चीजें लगभग में है। ठीक है, ये लगभग में, इसका कोई कंफर्म, कोई निश्चित नहीं कह सकते कि इतना ही है, ये लगभग में बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है, आपको ये चीज बताना है। ये परमाणु एक बॉल के आकार का होता है। क्लियर हुआ। अब ये जो परमाणु है मेरे भाई, परमाणु 3 कणों से मिलकर बना होता है। आपको मैं पहले भी बता चुका हूं फर्स्ट यूनिट में, और अब भी बता रहा हूं, जो परमाणु है ना मेरे भाई 3 कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब वो 3 कण कौन कौन से हैं, तो 3 कण है हमारे, जिसमें से पहला है हमारा इलेक्ट्रॉन। क्या है हमारा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो दूसरा हमारा जो कण है वो है हमारा प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन। ठीक है, और जो तीसरा हमारा कण है वो है हमारा न्यूट्रॉन। क्या है, न्यूट्रॉन। इन 3 कणों से मिलकर जो आपका परमाणु होता है वो बना होता है। देखो परमाणु सबसे छोटा होता है, परमाणु से छोटा कुछ नहीं, सूक्ष्मतम कण है, सबसे छोटा जो भाग है वो है परमाणु। और परमाणु इन 3 कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर हुआ। अब आपको आगे दोस्तों एक चीज और बताता हूं कि जो परमाणु गोलाकार होता है, बॉल के आकार होता है, बॉल के आकार का होता है, इस परमाणु के अंदर, परमाणु के अंदर मतलब केंद्र में, अंदर मतलब क्या होता है, केंद्र में, ये इसका केंद्र होता है। जो परमाणु है उसके अंदर एक केंद्र होता है, ये केंद्र है। इस जो केंद्र में जो भाग होता है, या जो केंद्र होता है परमाणु का, उसे हम बोलते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं, नाभिक। क्या बोलेंगे, नाभिक। ध्यान रखना, परमाणु के अंदर जो केंद्र होता है वो केंद्र क्या कहलाता है, नाभिक कहलाता है। और नाभिक का जो आकार होता है मेरे भाई, लगभग 10⁻⁻15 मीटर का होता है। 10⁻⁻15 मीटर का जो नाभिक होता है, इस नाभिक का आकार होता है। इसको हमेशा याद रखना है, कभी नहीं भूलना। ठीक है, क्लियर हुआ। अब
अब आगे आपको बताया ये 3 कणों से मिलकर बना होता है। तो मेरे भाई जो नाभिक होता है क्या होता है, जो नाभिक होता है इस नाभिक में 2 कण होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन को अभी आपको बता दे रहा हूं किससे पी से व्यक्त करते हैं, न्यूट्रॉन को एन से व्यक्त करते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम ई से व्यक्त करते हैं, ठीक है। चलो, तो जो नाभिक होता है मेरे भाई, नाभिक में ये 2 कण होते हैं, एक हमारा प्रोटॉन और एक हमारा न्यूट्रॉन। ये जो 2 कण होते हैं वो नाभिक में होते हैं। कहां पर होते हैं, नाभिक में होते हैं। इसके बाद अब हमारा बचा क्या, इलेक्ट्रॉन। बचा क्या, इलेक्ट्रॉन। तो मेरे भाई आपको बता देता हूं कि जो परमाणु का नाभिक होता है, इस नाभिक के चारों ओर 7 कक्षाएं होती हैं। कितनी कक्षाएं, 7। अब 7 कक्षाओं में पूरा गोलाकार नहीं बना रहा हूं, पूरा आप गोलाकार बना सकते हो, इधर से लेकर मैं इतना बनाया, आप पूरा गोलाकार, ठीक है। नहीं, मैं नहीं बना रहा हूं, ठीक है। परमाणु के जो नाभिक होता है, इस नाभिक के चारों ओर 7 कक्षाएं होती है, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6, और ये हमारी पूरी, ये जो आपका बड़ा दिख रहा है पूरा 4। चाहो तो ना मेरे भाई आप इनको पूरा गोलाकार कर सकते हो, ठीक है। चलो, परमाणु का नाभिक होता है, इस नाभिक के चारों ओर कितनी कक्षाएं होती हैं, 7 कक्षाएं होती हैं मेरे भाई। और इन कक्षाओं में कौन गति करता है, इलेक्ट्रॉन। कौन गति करता है, इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, ये इलेक्ट्रॉन गति करता है। क्लियर हुआ। तो आपको ध्यान रखना, परमाणु 3 कणों से बना होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, और जिसमें से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं नाभिक में, और जो इलेक्ट्रॉन होता है नाभिक के चारों ओर कक्षा में गति करता है, नाभिक के चारों ओर कक्षा में। सब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं। आगे मेरे भाई बात करें तो आपको देखो, ये हमने तो सीख लिया कि कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करता है, लेकिन पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, दूसरी में कितने, तीसरे में कितने, तो ये भी तो पता होना चाहिए। तो मेरे भाई जो पहली कक्षा होती है, इस पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन ओनली गति करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन ओनली, 2 इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, ठीक है। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर चौथी में 18, फिर आपका 18, ठीक है, और फिर आपका 32, और फिर आपका 32, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 कक्षाएं होती है। ध्यान रखना, नाभिक के चारों ओर केवल 7 ही कक्षाएं, मतलब जो परमाणु है उसकी केवल और केवल अभी तक 7 ही कक्षाएं बनी हैं। 7 कक्षाओं से एक भी कक्षा ज्यादा नहीं है, ठीक है। चलो, इन 7 कक्षाओं में पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, फिर 18 18 32 और 32। तो टोटल यदि हम इनको ऐड कर दें तो 118 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने, 118 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अभी तक 118 तत्व ही हैं या 118 परमाणु है। तो इतना आपको सब क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो, अब हम मेरे भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे हल्की सी हम बात करते हैं, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जो न्यूट्रॉन होता है वो क्या चीज है, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो, हमें पता है ये जो परमाणु है वो 3 कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। और इन 3 कणों में जो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है वो परमाणु के नाभिक में होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाता है। ये चीज आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। चलो, और अपनी कॉपी पे लिखते जाइएगा, ये चीज आपको जो बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप इनको लिखते जाइएगा, ठीक है। चलो, आगे और चीजों को आपको क्लियर करता हूँ। देखो, पहले हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से संबंधित एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए इंपॉर्टेंट वो आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखो, ये हमारा हुआ इलेक्ट्रॉन, क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। तो मतलब ये आप एक टेबल की टाइप की बना लेना, यहाँ पर आप लिख देना कण, दूसरा कॉलम आप लिख देना संकेत, क्या, संकेत का रहेगा। तीसरा कॉलम आप रख लेना द्रव्यमान का, ठीक है। या चौथा कॉलम आप एक काम संकेत का रख देंगे, जो थर्ड आपका कॉलम है वो खोजकर्ता का रख देना, ठीक है। आपको इनको बता दे रहा हूं इनकी खोज किसने किसने की थी, ठीक है। इसके बाद अगले कॉलम में आप द्रव्यमान को रख लेना कि द्रव्यमान क्या होता है कण का, और अगला जो आपका कॉलम है उसमें हम आवेश को रख लेंगे, किसको, आवेश को, ठीक है। चलो, है ना, चलो क्लियर हुआ ना, ठीक है। अब इसकी हम टेबल पूरी ना जो है तो वो तैयार आपको कर रहे हैं, ठीक है। देखो, एक एक चीज आपको समझना है। देखो, इलेक्ट्रॉन, जो मेरे भाई इलेक्ट्रॉन होता है, इस इलेक्ट्रॉन का संकेत होता है ई, क्या होता है, संकेत ई, और ई पर एक माइनस लगा होता है। क्यों लगा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ना ऋणावेशित होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणावेशित होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को ई माइनस से प्रदर्शित करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन की खोज, तो मेरे भाई इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो मेरे भाई किसने की थी, जे थॉमसन ने, ठीक है।
जो जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक थे, इस जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। अब मेरे भाई इलेक्ट्रॉन पे द्रव्यमान कितना होता है ये भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो ये द्रव्यमान जो है ना हम केजी में निकालेंगे, किसमें, केजी में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है मेरे भाई वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31, 9.1 इंटू 10⁻31 जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है ये इसका द्रव्यमान होता है, ठीक है। ये किसमें होता है, केजी में, किसमें होता है, केजी में। अब यदि इस केजी को आप ग्राम में ले जाएंगे तो 10⁻28 आ जाएगा, ग्राम में 10⁻28 आ जाएगा। क्लियर हुआ ना मेरे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आवेश की बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन होता है मेरे भाई इस पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90 और आवेश को आपको पता ही है कूलाम से शो करते हैं, किससे व्यक्त करते हैं, कूलाम से, ठीक है। चलो तो ये आपका इतना आवेश होता है, ये माइनस में होता है। क्लियर हुआ ना, ठीक है। चलो अब हमारा जो सेकंड कण है वो है हमारा प्रोटॉन। क्या है, प्रोटॉन, ठीक है। ये रहा हमारा प्रोटॉन। तो प्रोटॉन को किससे व्यक्त करते हैं मेरे भाई, तो जो प्रोटॉन होता है प्रोटॉन को हम पी से व्यक्त करते हैं, किससे, पी, और पी पर हम प्लस लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं, क्योंकि प्रोटॉन धनावेशित होता है। कैसा होता है, धनावेशित, ठीक है। चलो तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। किसने, गोल्डस्टीन, ठीक है। तो ये प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने, ठीक है। अब आवेश की बात आ जाती है कि जो आपका प्रोटॉन है इस पर आवेश कितना होता है, तो मेरे भाई जो प्रोटॉन होता है इस पर आवेश होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27, 10⁻⁻27, मतलब ये किलोग्राम में है, किलोग्राम में, ठीक है। 1.672 इंटू 10⁻⁻27। अब यदि इसको ग्राम में ले जाएंगे तो 27 की जगह 24 आ जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक है। चलो आवेश इस पर होता है बिल्कुल सेम, देखो बिल्कुल सेम होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90, इसमें माइनस होता है और इसमें प्लस में होता है। क्लियर हुआ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो आ जाओ आप न्यूट्रॉन पर। हमारा अगला जो कण है हमारा वो कौन सा कण है, न्यूट्रॉन। अब मेरे भाई न्यूट्रॉन को आप किससे व्यक्त करते हो, एन से व्यक्त करते हो, किससे, एन। अब इस पर ना तो प्लस होता है ना तो माइनस होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि न्यूट्रॉन उदासीन होता है। उदासीन मतलब इस पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं होता, इसलिए उदासीन होता है। अब खोज किसने की थी, तो जो न्यूट्रॉन है मेरे भाई इसकी खोज की थी चैडविक ने। किसने की थी, चैडविक महोदय ने की थी, जो चैडविक वैज्ञानिक थे इन्होंने की थी। अब इस पर द्रव्यमान कितना होता है मेरे भाई, तो द्रव्यमान होता है 1.675, इसमें 2 है इसमें 5, मतलब इन दोनों का लगभग बराबर होता है, ठीक है, इंटू 10⁻⁻27, ये इसका द्रव्यमान होता है। आवेश की बात करें तो इस पर आवेश शून्य होता है, क्योंकि इस पर ना तो प्लस होता है ना तो माइनस होता है, इसलिए आवेश इस पर क्या होता है, शून्य। मतलब आप कह सकते हो सीधी सी भाषा में कि न्यूट्रॉन क्या है, उदासीन, इलेक्ट्रॉन क्या है, ऋणावेशित, प्रोटॉन क्या है, धनावेशित, ये आप कह सकते हो। तो ठीक है, तो ये आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में समझ गए हो। ये कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, आपको ये पता है, ठीक है। आपको पता है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो होते हैं कहाँ, नाभिक में, ठीक है, कहाँ होते हैं, नाभिक में। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ होता है, कक्षा में। कहाँ पर होता है, कक्षा में। 7 कक्षाएं होती हैं, 7 कक्षाओं में चक्कर लगाता है, ठीक है, जिसमें पहली कक्षा में 2, फिर 8, 18, 18, 32 इस टाइप से कंप्लीट होता है। क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम परमाणु से संबंधित और भी कॉन्सेप्ट निकालते हैं, ठीक है। चलो अब मेरे भाई एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जो आपका जो परमाणु क्रमांक होता है, आपने पढ़ के रखा है कि परमाणु क्रमांक, ये परमाणु क्रमांक क्या चीज होती है, इस चीज को हम समझ ले रहे हैं, ठीक है। देखो परमाणु क्रमांक, आपको पता है ना, जो परमाणु होता है उस परमाणु का परमाणु क्रमांक भी होता है, परमाणु क्रमांक। लेकिन ये परमाणु क्रमांक है क्या चीज, इसको आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, ठीक है। पहले तो आपको बता दे रहा हूं, जो परमाणु क्रमांक है, आज के बाद हम परमाणु क्रमांक को एक जेड से व्यक्त करेंगे। किससे व्यक्त करते हैं, जेड से, ठीक है। परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो मेरे भाई आपको पता है जो आपका परमाणु है 3 कणों से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो मेरे भाई क्या होता है कि जो परमाणु में प्रोटॉन की संख्या होती है, कोई भी परमाणु होता है उस परमाणु में जितने प्रोटॉन की संख्या होती है या जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, उस प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या को ही हम परमाणु क्रमांक कहते हैं, ठीक है। चलो तो क्या हो गया, प्रोटॉन या फिर हाँ, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, प्रोटॉन या
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्लियर हुआ ना? तो जो प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उसे ही हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, कोई भी परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कोई भी परमाणु का परमाणु क्रमांक उतना ही होगा जितना उसके पास प्रोटॉन होंगे या जितना उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वही ना हमारी कहलाती है परमाणु क्रमांक। ठीक है, तो ऐसा भी हम लिख सकते हैं कि जो आपका परमाणु क्रमांक होता है, क्या होता है? परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, ये जो तीनों चीजें हैं ना आपस में बराबर होंगी। क्लियर हुआ? जैसे मान के चलो, आपको ये बता देता हूं, सोडियम है, ये हमारा क्या है? एक सोडियम परमाणु है। इस सोडियम परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। सोडियम परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना है? 11। अब परमाणु क्रमांक 11 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्रोटॉन की संख्या भी भाई इसके पास 11 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी इसके पास 11 है और इसका परमाणु क्रमांक 11 है ही। समझे ना? जैसे ऑक्सीजन है, ठीक है, ये ऑक्सीजन रहा हमारा, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 8 है। मतलब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 8 है, प्रोटॉन की संख्या भी क्या है? 8 है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ये आपकी परिभाषा हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं परमाणु द्रव्यमान। एक आपका परमाणु क्रमांक होता है और एक आपका होता है परमाणु द्रव्यमान। ध्यान रखना, परमाणु क्रमांक को हम जेड से व्यक्त करते हैं। ठीक है, चलो, है ना? परमाणु द्रव्यमान क्या चीज होती है उसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, चलो, परमाणु द्रव्यमान, है ना? परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, चलो, ये रहा हमारा परमाणु द्रव्यमान। क्लियर हुआ? देखो इधर समझो, थोड़ा सा समझ लो इसको, है ना? परमाणु द्रव्यमान, आपको पता है नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। जो आपका नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। सिंपल सी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे भाई क्या है कि जो परमाणु का परमाणु द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है। ठीक है, तो आप परिभाषा में क्या लिख सकते हो? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या के योग को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, तो जो परमाणु द्रव्यमान है इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या का योग। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या का योग। देखो, प्रोटॉन को हम P से व्यक्त करते हैं, न्यूट्रॉन को N, तो इन दोनों का योग निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, और मेरे भाई जो परमाणु द्रव्यमान है इसको हम कैपिटल A से व्यक्त करते हैं। किससे? कैपिटल A से। मतलब आपका जो A है वो A बराबर बन सकता है P प्लस N। ठीक है, क्लियर हुआ? अब यहां से हम दो फॉर्मूले और बना सकते हैं। क्या? देखो, आपको ये पता है कि P क्या है? प्रोटॉन। P क्या है? प्रोटॉन। ठीक है, अब आपको पता है N क्या है? न्यूट्रॉन। क्या है? न्यूट्रॉन। अब यदि आपको जो ये क्या है? परमाणु द्रव्यमान, आपको परमाणु द्रव्यमान दे के रखा है, प्रोटॉन की संख्या दे के रखी है, आपको न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? ये जो P है इसको आप इस तरफ बना दोगे, इसको इस तरफ भेज दोगे, तो N बराबर क्या हो जाएगा? तो N बराबर आपका क्या हो जाएगा? A माइनस P। तो मतलब न्यूट्रॉन की संख्या आप ऐसे निकाल सकते हो। मतलब जो आपका परमाणु द्रव्यमान है उस परमाणु द्रव्यमान से प्रोटॉन की संख्या घटा देंगे तो आपको न्यूट्रॉन की संख्या पता चल जाएगी। देखो एग्जांपल आप देख लेते हैं। जैसे मान के चलो मेरे भाई ये सोडियम है। क्या है? ये सोडियम है। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 11 है और इसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना है? 23 है। कितना है? 23। अब आपको इसमें पता करना है कि इसके पास कितने न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो आपको पता है द्रव्यमान में से प्रोटॉन की संख्या घटा दो। आपको पता है परमाणु क्रमांक ही प्रोटॉन की संख्या होता है। जो परमाणु क्रमांक है वही प्रोटॉन की संख्या है और आपका जो 23 है वो परमाणु द्रव्यमान है। तो परमाणु द्रव्यमान में से प्रोटॉन की संख्या घटाना है। मतलब आपको 23 में से 11 को घटा देना है तो आपको न्यूट्रॉन की संख्या मिल जाएगी। 23 में से 11 को घटाओ, कितने हैं न्यूट्रॉन? 12 न्यूट्रॉन है। क्लियर है? अब जैसे मान के चलो जो आपका नाइट्रोजन है या ऑक्सीजन ही उठा लो। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है और जो आपका परमाणु भार होता है वो होता है 16। ठीक है, अब इसमें आपको पता करना है न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है। तो न्यूट्रॉन की संख्या के लिए भार में से प्रोटॉन की संख्या घटा दे, तो 16 में से 8 घटा दो तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी? 8।
8 ही आ जाएगी। प्रोटॉन की संख्या कितनी है 8, इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 और न्यूट्रॉन की संख्या भी 8, क्योंकि 16 में से 8 को घटाएंगे तो 8 ही आएगा। तो इस टाइप से हम न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब यदि हमें प्रोटॉन की संख्या निकालना है तो आप क्या करोगे, एन को इस तरफ भेज दोगे। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा P बराबर A माइनस एन। तो इस टाइप A माइनस एन, तो इस टाइप से मेरे भाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या को हम क्लियर करते हैं। तो आज हमने परमाणु संरचना में परमाणु से संबंधित लगभग सभी पॉइंट पढ़े हैं, और परमाणु से संबंधित अभी बात खत्म नहीं हो गई, ये यूनिट बहुत बची है। तो आगे जो भी हम देखेंगे वो अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो मेरे भाई अगली वीडियो आपको तुरंत कल ही मिलने वाली है, तो समय का आप ध्यान रखिए, इसी समय पे आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो मेरे भाई वीडियो अच्छा लगा है, दिल से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।